हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। सक्सेस गैलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, आज हम डेली करंट अफेयर्स करेंगे 25 से लेकर 27 तारीख तक, यानी कि 25 फरवरी, 26 फरवरी और 27 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे। गाइस, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है विच एयरपोर्ट ऑफ यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश हैज बिकम इट्स थर्ड एयरपोर्ट टू ऑपरेट इंटरनेशनल फ्लाइट्स। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने के लिए यूपी का कौन सा हवाई अड्डा उसका तीसरा हवाई अड्डा बन गया है, मतलब थर्ड एयरपोर्ट बन गया है जो कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को ले सकता है, संचालित कर सकता है। ये रही आपके ऑप्शन। आंसर भी इन द कमेंट सेक्शन और इसका आंसर आपको मिलेगा इस वीडियो में। चलिए आज के मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। आज का मोटिवेशन क्या है? द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगनर। आज जो भी किसी चीज में एक्सपर्ट है, किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, वो कभी ना कभी बिगनर जरूर रहा होगा। सो गाइस, अगर आप बिगनर हैं एंड अगर आप प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं तो आप भी उस फील्ड में कभी ना कभी एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली विच कंट्रीज प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड दैट his country has scored complete victory in eliminating absolute poverty। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि उनके देश ने पूर्ण गरीबी को समाप्त करने में पूर्ण जीत हासिल की है? ये रहे आपके ऑप्शन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चाइना। चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने अभी हाल ही में ये बताया है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए मैप पर देख लेते हैं एक बार चाइना को। यह है हमारा प्यारा भारत और यह है चाइना। कैपिटल क्या है इसकी? बीजिंग। जी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है द इलाहाबाद हाई कोर्ट रिफ्यूज टू ग्रांट एंटिसिपेटरी बेल टू अपर्णा पुरोहित। अपर्णा पुरोहित कौन है? इंडियन कंटेंट चीफ है अमेजन प्राइम वीडियो की। इन द ऑनगोइंग केस अगेंस्ट द मेकर्स ऑफ विच वेब सीरीज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अमेजन प्राइम वीडियो के भारतीय सामग्री प्रमुख अपर्णा पुरोहित को किस वेब श्रृंखला के निर्माताओं के खिलाफ चल रहे मामलों में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है? ये रहे आपके ऑप्शन एंड करेक्ट आंसर सेक्रेड गेम्स बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, तांडव। तांडव के निर्माताओं के खिलाफ जो केस चल रहा था उसमें अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया है। ये द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और यह है अपर्णा पुरोहित। आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है रिसेंटली FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स डिसाइडेड टू रिटेन विच कंट्री ऑन ग्रे लिस्ट। हाल ही में FATF ने ग्रे लिस्ट पर किस देश को बनाए रखने का फैसला लिया है? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला लिया है FATF ने। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए पाकिस्तान को एक बार मैप पर देख लेते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है एंड ये है पाकिस्तान। इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल है एंड इमरान खान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। अगला प्रश्न है अगर FATF की बात हो रही है तो आपको बताना है अभी उसके प्रेसिडेंट कौन है। ये रहे आपके ऑप्शन। इमरान खान बिल्कुल भी नहीं है इसके प्रेसिडेंट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्कस प्लेयर। मार्कस प्लेयर यानी कि डॉक्टर मार्कस प्लेयर जो है वो अभी करंट प्रेसिडेंट है FATF की। ये FATF की साइट का एक स्नैप है और ये है मार्कस प्लेयर। चलिए अगला प्रश्न है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री वार्नड ऑन एन अटेम्प्टेड मिलिट्री कूप अगेंस्ट हिम एंड थाउजेंड्स टुक टू द स्ट्रीट ऑफ द कैपिटल टू सपोर्ट हिम आफ्टर द आर्मी डिमांडेड ही एंड हिज गवर्नमेंट टू रिजाइन। किस देश के प्रधानमंत्री ने उनके खिलाफ एक सैन्य तख्तापलट की कोशिश की चेतावनी दी और हजारों ने सेना की मांग के बाद उन्हें समर्थन देने के लिए राजधानी की सड़कों पर उनका समर्थन किया? ये रहे आपके ऑप्शन एंड द करेक्ट आंसर इज म्यांमार बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्मेनिया। आर्मेनिया के राष्ट्रपति ने, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने ऐसा बताया था और हजारों ने उनको समर्थन देने के लिए राजधानी में आ गए। यह रॉयटर्स का आर्टिकल है। अब आपको अगर आर्मेनिया के बारे में जानना है तो एक बार उसको मैप पर देख लेते हैं। उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है निकोल पेशियान। निकोल पेशियान अभी उसके प्राइम मिनिस्टर हैं। एक बार इसको मैप पर देख लेते हैं। तो ये है हमारी अर्थ और ये है हमारा प्यारा भारत। अगर हम यहां से नॉर्थ वेस्ट की साइड जाएंगे तो ये आर्मेनिया है, ठीक है, और ये अजरबैजान है। इन दोनों के बीच अभी फाइट हुई थी।
जिसमें कि आर्मेनिया हार गया है। उसी कारणवश आर्मी उनको बोल रही है कि आप रिजाइन करो, और वो तख्ता पलट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां की जनता ने उनको सपोर्ट किया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेम द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्टेस। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए। ये रहे आपके ऑप्शन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विजय संपला। विजय संपला जो है वो कौन है? अभी उनको बनाया गया है चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्टेस। ये द हिंदू का आर्टिकल है। ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट रिकॉर्डिंग द लीस्ट विंटर पॉल्यूशन स्पाइक इन 2020 ओवर 2019? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर ने 2020 में 2019 के मुकाबले सबसे कम शीतकालीन पॉल्यूशन स्पाइक दर्ज की है? ये आपके ऑप्शन है, एंड इसका करेक्ट आंसर आगरा बिल्कुल भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है मैसूर। मैसूर ने अभी जो इनकी ये रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग मैसूर सबसे लीस्ट पॉल्यूटेड रहा है 2020 के विंटर्स में। ये द हिंदू का आर्टिकल है, और आप यहां देखिए मैसूर इज द लीस्ट पॉल्यूटेड। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कौन है, तो आप अगर सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड की बात करेंगे तो आप यहां देखिए गुरुग्राम, लखनऊ, जयपुर, विशाखापत्तनम, आगरा, नवी मुंबई एंड जोधपुर। कोलकाता जो है, अगर हम मेगा सिटी की बात करें तो कोलकाता इकलौती मेगा सिटी है इस ग्रुप में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम एंड अदर कंट्रीज हैव सर्कुलेटेड अ ड्राफ्ट रिजोल्यूशन इन UNHRC asking for accountability for war crimes in which country's 26-year civil war? यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों ने UNHRC में एक मसौदा प्रस्ताव प्रसारित किया है। अब आपको यह बताना है कि वो कौन सा देश है जिसमें 26 साल का जो गृह युद्ध हुआ था, 26 साल का जो गृह युद्ध हुआ था उसमें जो अपराध हुए थे उसकी जवाबदेही मांगी गई है। तो अगर हम UNHRC की बात करें तो यह है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है, अब ये रहे आपके ऑप्शंस। आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका में जो 26 साल का जो गृह युद्ध चला था उसी में जो युद्ध अपराध हुए थे उनकी जवाबदेही मांगी है यूके और बाकी कंट्रीज ने। किससे? श्रीलंका से। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? श्रीलंका। चलिए श्रीलंका को एक बार मैप पर देख लेते हैं। ये हमारी अर्थ है एंड दिस इज आवर कंट्री इंडिया, और इससे अगर हम साउथ में जाएंगे तो राइट हियर ये है श्रीलंका। चलिए इसकी कैपिटल कोलंबो है। अब आपको मुझे बताना है इसकी सेकंड कैपिटल क्या है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विच कंट्री रिसीव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिलीवरी ऑफ कोवैक्स इनिशिएटिव? कोवैक्स जो इनिशिएटिव है ये किसका इनिशिएटिव है? ये WHO का इनिशिएटिव है। ठीक है, ये WHO का इनिशिएटिव है। किस देश ने कोवैक्स पहल की दुनिया की पहली डिलीवरी प्राप्त की? ये रहे आपके ऑप्शन, एंड द करेक्ट आंसर DRC बिल्कुल नहीं है, करेक्ट आंसर है घाना। घाना ने कोवैक्स इनिशिएटिव की पहली डिलीवरी प्राप्त की है। ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। एक बार घाना को मैप पर देख लेते हैं। सो ये है हमारा प्यारा भारत। अगर हम इससे वेस्ट की साइड जाएंगे तो हमें मिलेगा घाना। घाना कहां पर है? घाना अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश है। ठीक है, तो ये है घाना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, म्यांमार कॉन्स्टिट्यूशन वाज amended in 2008 to ensure 25% of seats in the country's parliament are reserved for। 2008 में जो म्यांमार के संविधान में एक संशोधन हुआ था वह किस चीज को सुनिश्चित करने के लिए हुआ था? वह इसे सुनिश्चित करने के लिए हुआ था कि 25% सीटें किसी एक वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। तो आपको बताना है कि वो वर्ग कौन सा है। ये आपके ऑप्शन है, एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिलिट्री। मिलिट्री के लिए 25% सीट
रिजर्व कर दी गई हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए म्यांमार को देख लेते हैं एक बार मैप पर। सो ये हमारी अर्थ एंड दिस इज अवर कंट्री भारत, ये है हमारा प्यारा भारत। अगर हम इससे ईस्ट की साइड जाएंगे तो यहां पर ये है म्यांमार, इसे हम बर्मा बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है रिसेंटली विच गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को अधिसूचित किया है। यह आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये घोषणा की है। ये द इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है एशियाज लार्जेस्ट कैटल पार्क हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। एशिया का जो सबसे बड़ा कैटल पार्क है उसका उद्घाटन किस राज्य में किया है। ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो सीएम हैं एरापद्दी के पलानीस्वामी, उन्होंने इसकी उद्घाटन किया है। ये एशिया का लार्जेस्ट मवेशी पार्क है। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। एक बार तमिलनाडु की भी लोकेशन देख लेते हैं। ये हमारा प्यारा भारत। अगर हम इससे साउथ की साइड जाएंगे तो यहां पर यह आता है तमिलनाडु। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन एशिया टू अपॉइंट अ मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन के लिए मिनिस्टर अपॉइंट करने वाले एशिया में पहला देश कौन सा बन गया है। ये आपके ऑप्शन है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान पहला ऐसा देश बन गया है। अगर हम एशिया में ये पहला ऐसा देश बन गया है, तो अगर आप बताएंगे मुझे कि पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री कौन था जिसने लोनलीनेस मिनिस्टर अपॉइंट किया था। वैसे आपको आंसर इस आर्टिकल में मिल जाएगा अगर आप इसको प्रॉपर्ली रीड करेंगे। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। ये है योशिहिदे सुगा, जो कि करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के। ये है शिंजो आबे जी, जो कि भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं और अभी हाल ही में इनको भारत, अब आप बताइए मुझे कमेंट करके, मैं आपको ये बता चुका हूं इनको कौन सा अवार्ड दिया है इंडिया ने। चलिए एक बार जापान की लोकेशन देख लेते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत और अगर हम इससे नॉर्थ ईस्ट की साइड जाएंगे तो यहां पर यह है जापान। टोक्यो यहां की कैपिटल है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च्ड नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड। हाल ही में किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। ये आपके ऑप्शंस हैं एंड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ICICI। ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है और ये उस कार्ड का एक पिक है। ICICI ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है रिसेंटली इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक हैव साइंड $68 मिलियन प्रोजेक्ट फॉर इंप्रूविंग एजुकेशन इन विच स्टेट। हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में शिक्षा में सुधार के लिए $68 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। यह रहे आपके ऑप्शन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नागालैंड में जो एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने हैं उसके लिए इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये आज का क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट ऑफ यूपी हैज बिकम इट्स थर्ड एयरपोर्ट टू ऑपरेट इंटरनेशनल फ्लाइट्स। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने के लिए यूपी का कौन सा हवाई अड्डा उसका तीसरा हवाई अड्डा बन गया है। ये रहे आपके ऑप्शन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर एयरपोर्ट अब यूपी का तीसरा एयरपोर्ट बन गया है जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को वहां से संचालित की जा सकती हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए अब आप मुझे बताइए कि अगर कुशीनगर एयरपोर्ट थर्ड एयरपोर्ट है यूपी का, तो आप मुझे बताइए फर्स्ट एंड सेकेंड एयरपोर्ट कौन से हैं। आंसर इन द कमेंट सेक्शन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बार कुशीनगर को देख लेते हैं। कुशीनगर यूपी में पड़ता है, तो ये है कुशीनगर एयरपोर्ट की एग्जैक्ट लोकेशन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंट्रल एक्साइज डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन। सेंट्रल एक्साइज डे यानी कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? ये रही आपके ऑप्शन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 24 ऑफ फरवरी को हम क्या बनाते हैं? सेंट्रल एक्साइज डे। ये उसके बारे में ब्रीफ है, आप इसे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अभी बहुत ही चर्चा में है, बहुत ही न्यूज में है ये। रिसेंटली हु हैज इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम? हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया? ये आपके ऑप्शन है एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, श्री रामनाथ कोविंद, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने जो प्रधानमंत्री के नाम पर मोटेरा जो स्टेडियम था उसका अब नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया, उसका उद्घाटन किया है हमारे देश के राष्ट्रपति जी ने। चलिए एक बार मोटेरा जो स्टेडियम यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है उसको एक बार मैप पर देखते हैं। ये हमारा प्यारा भारत, एंड अगर गुजरात में जाएंगे तो राइट हियर ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड गाइज अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।